कांग्रेस के अलायंसेस की जितनी बात करी जाए उतनी कम है, क्योंकि सबने कांग्रेस को खाया है या उसको खत्म किया या उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। चाहे बिहार में आरजेडी हो, तो चाहे महाराष्ट्र में आज शिवसेना और एनसीपी हो, तो वहीं पे बंगाल में कांग्रेस से निकली टीएमसी आज कांग्रेस को निपटा के आ चुकी है। और उसी के साथ साथ बात करें तमिलनाडु में डीएमके हो, हर जगह अपना एक खेला है, हर जगह अपना एक अरिथमेटिक है। बट एंड ऑफ द डे स्टेट पॉलिटिक्स में कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। भले ही ये अलायंस पार्टनर्स नेशनल पॉलिटिक्स में ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाए, बट स्टेट पॉलिटिक्स में इसने अच्छे से खाया है कांग्रेस को और एक अपनी पॉलिटिक्स रची है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग सिनेरियो निकल के आता है वो निकल के आता है तमिलनाडु से, जहां पे इस बार इलेक्शन के पहले जब डीएमके और कांग्रेस का अलायंस हो रहा था तो एक काफी खटर पटर देखने को मिली, काफी रेफ्यूट देखने को मिला, काफी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिला कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि डीएमके जो है वो कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार तो बना लेती है, लेकिन कांग्रेस को कभी सरकार में शामिल ही नहीं करती। कांग्रेस का एक भी मिनिस्टर शपथ ही नहीं ले पाता। कांग्रेस जो है वो सिर्फ एक्सटर्नली सपोर्ट कर रही होती है गवर्नमेंट को, तो अलायंस किस बात का। कांग्रेस को उसकी मर्जी के मुताबिक सीट्स नहीं मिलती, या उतनी अच्छी सीट्स नहीं मिलती, या उस क्वांटिटी में सीट्स नहीं मिलती जितनी वो डिमांड करती है। तो कांग्रेस लीडर्स जो है वो एक अल्टरनेटिव की तलाश में टीवी के या विजय की पार्टी जो नई पार्टी थी उसके प्रति अलायंस के बारे में सोचने लगते हैं। नेशनल लीडर से भी एक ग्रीन सिग्नल मिलता है, नेशनल लीडरशिप से ग्रीन सिग्नल मिलता है, हाई कमांड से ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो वो इस डायरेक्शन में, प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में सोच रहे थे। लेकिन जैसा बात किया जाए कि कांग्रेस जो है वो काफी एक्सपेरिमेंटल टाइप पार्टी है, वो एक पुराने जमाने की पॉलिटिक्स वाली पार्टी है जो सिर्फ पुराने जमाने से आज भी डील कर रही है। इस एआई के एरा में भी उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो इतना कमजोर है कि क्या ही बताया जाए। इस एआई के एरा में भी उसका रिस्क मैनेजमेंट इतना कमजोर है कि क्या ही बताया जाए। तो कांग्रेस जो है जो डिसीजन लेने से कतराती है या डिसीजन लेना उसको आता नहीं है, उस कांग्रेस ने इस अलायंस को रूल आउट कर दिया और अपने जो प्रीवियस अलायंस है उसी के साथ किसी तरह बात सुलझाने में लग गई, नेगोशिएशन में लग गई। ऐसी जगह नेगोशिएशन कर रही है जहां पे उसके नेगोशिएशन का कोई वैल्यू ही नहीं है। और देखिए होता क्या है कि अभी जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं, रिजल्ट्स आने वाले हैं 4 मई को, तो अभी एग्जिट पोल जो सबसे क्रेडिबल एग्जिट पोल है एक्सिस माई इंडिया का, उसके हिसाब से विजय की पार्टी जो है, जिससे पहले कांग्रेस अलायंस कर सकती थी और नहीं किया, आज उसको सबसे ज्यादा सीटें दे रहा है। ये सबसे क्रेडिबल पोल। अब देखिए मेरे हिसाब से ये एक डिसरप्टिव पोल है, यानी ये थोड़ा डायरेक्शन से डेविएट होता हुआ पोल है, डायरेक्शन से भटकता हुआ पोल है। लेकिन अगर और सारे पोल्स को भी एनालाइज किया जाए तो टीवीके और विजय की पार्टी जो है उसने जरूरत से बेहतर परफॉर्म किया है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म किया है और उम्मीद से कई ज्यादा सीट लेके आई है। और अगर शायद कांग्रेस इसके साथ कंटेस्ट करती तो बात कुछ ऐसी होती कि आज शायद ये दोनों मिलकर 101% सरकार बना लेते। भले ही डिसरप्टिव पोल को कंसीडर ना करो, आप जनरल पोल को भी कंसीडर करो, तो अगर कांग्रेस के साथ अलायंस होता तो आज नजारा कुछ और होता, कहानी कुछ और होती और कांग्रेस को भी अपने नेगोशिएशन पावरफुल लगने लगते और उसी के साथ साउथ में तमिलनाडु के अंदर उसको ऐसा अल्टरनेटिव मिलता जहां उसको रिप्रेजेंटेशन भी मिलती, जहां उसकी मर्जी की भी चीजें होती और जहां उसको नेगोशिएशन में भी सुपीरियरिटी महसूस होती। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस हैज लॉस्ट a great alliance on the pole, on the plate as far as तमिलनाडु is concerned। और यही अलायंस पार्टनर्स जो हैं इसको कांग्रेस को रूल आउट करना चाहिए। हम एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी बना रहे हैं, हमें सब्सक्राइब जरूर करें।